हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्ज़ाम है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को कवर किया जा रहा है। आज टॉपिक हमने लिया है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक को कम्प्लीट किया गया। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। टॉपिक हैं, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला है कि जो अपना भारतीय संविधान है सबसे बड़ा और एक लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? एक लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। और एक प्रस्तावना है मूल अनुच्छेद में, और यानी कि मूल अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 465 हो गए हैं, यानी कुछ ए बी करके जुड़ गए हैं, या वन या फिर का खा गा करके इस तरह से पार्ट जुड़ गए हैं। भाग कितने हो गए? भाग हैं 22 पहले थे, अब कितने हो? 25 भाग हो गए। अनुसूचियाँ कितनी थी? पहले थी 8, अब कितनी? 12 हो गई। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। पहले कितने थे? 22 भाग थे। पहले अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, अब कितनी हैं? 12 हैं। पहले अनुच्छेद मूल अनुच्छेद कितने थे? तो 395 थे, और कितने अब वर्तमान में? 465 हो गए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। वकीलों को स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को, यानी भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन कब किया गया था? तो पहली बार किया गया था 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में हुआ था। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। और राष्ट्र अध्यक्ष चुनकर आता है, यह इसमें जो संविधान होता है। और यानी कि संसदीय सरकार है। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो ब्रिटेन से लिए गए, यानी ब्रिटेन ऑफ द राइट्स। ठीक। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। और संविधान की आत्मा उद्देशिका को किसने कहा है? तो उद्देशिका को भी माना जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को क्या कहा है? किसे? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका अपने संविधान में। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आगे। इसके आगे है, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट हैं। तो पहली जो यहाँ से पूछा जाता है, सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट की, उनका नाम है फातिमा बीबी। क्या? फातिमा बीबी। कुल कितनी? 8 महिलाएं रह चुकी हैं। वर्तमान में कौन, यानी इंदिरा बनर्जी 2018 से 2022 में महिला न्यायाधीश हैं। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये हैं कौन? NV रमन्ना जी। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई। भारत का संविधान कुछ कठोर या कुछ लचीला भी है। और एकल नागरिकता का प्रावधान जो ब्रिटेन से लिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। इसका वर्णन किया गया भाग 2 में। और यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है कि वयस्क मताधिकार ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। कब? 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 21 वर्ष से घटाकर वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा? धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सब धर्म समान है, इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश है। मूल कर्तव्य भी हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। और सरदार सूरज सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। कितने? 8 जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 10 रखे गए हैं। वर्तमान में 10 रखे गए। और यहाँ पे वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हो गए। कितने? 11 हो गए। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो नंबर 1 में प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये भी लिया गया है। मूल अधिकार जो अमेरिका के ही संविधान से लिए गए। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी। न्यायिक पुनराविलोकन यहाँ से भी लिया गया, अमेरिका से ही, अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी लिया गया है। और जनहित याचिका, ये भी लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है।
जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्ति ली गई है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदेश लिया गया है। और यहाँ पे रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ये भी पढ़ा था। फ्रांस के संविधान से है ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये कहाँ से? फ्रांस के संविधान से ही लिए गए। आयरलैंड के संविधान से कौन लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांत लिए गए। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। दोस्तों यहाँ पे देखना रा करके सभी में है, यानी कि इस तरीके से जो लिए गए ये कहाँ से? आयरलैंड से ही लिए गए। यानी राज्यसभा के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से? ये सब आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची ली गई है। क्या क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची ली गई है। और क्या लिया गया? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये भी लिया गया। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता ली गई है, विधि का शासन भी लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली ली गई, द्विसदनीय व्यवस्था भी ली गई है। और यहाँ पे विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय लिया गया, ये यहाँ से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है केंद्र एवं राज्य के संबंधों का वर्णन, यानी केंद्र राज्य क्या क्या लिया गया। तो केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है, कहाँ से? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से, यानी संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति तो कनाडा से ली गई, कनाडा से। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, यानी राष्ट्रीय ध्वज तो भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। किससे? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। इसकी लंबाई का रेशियो लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या है? 3:2 है। रंग कितने? 3 है। सबसे पहले मैडम भीकाजी द्वारा जर्मनी में फहराया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो जर्मनी में फहराया गया। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी द्वारा फहराया गया। और 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगांव में देश का पहला सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। कब? कितना था? 361 फुट लंबा। कितना? 361 फुट लंबा था। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगांव में। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ में से लिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह। कब? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ से आगे बात कर लेते हैं। सत्य ही विजय और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान से भी जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसे देख लेते हैं। तो राष्ट्रगान सबसे पहली बार कहाँ अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के पहली बार कब गाया गया था? यानी ये अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया था। और वेल्स के राजकुमार जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में गाया गया था। कब? 1911 में। कब? डेट क्या थी? 27 दिसंबर। और 52 सेकंड में गाया जाता है और आपातकाल में। और यहाँ पे एक भाषा कौन सी? तो बंगाली भाषा। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय गीत जो है इसे गाने की अवधि कितनी है? तो 1 मिनट 5 सेकंड, यानी कि 65 सेकंड देखा जाएगा। भाषा में लिखा गया, किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 12वां अधिवेशन था 1986 में, तो कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। कौन सा? 12वां अधिवेशन था 1896 में। इसकी रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। राष्ट्रगीत यानी जो वंदे मातरम है इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? भारतीय मयूर यानी कि मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल है। तो सभी को पता है। और यहाँ से हरियाणा व कर्नाटक राज्य का राजकीय पुष्प भी है कौन? कमल।
हरियाणा और कर्नाटक राज्य का राजकीय पुष्प भी है क्या, कमल। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है पलाश। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। राष्ट्रीय फल क्या है, आम। भारत में आया पहला यात्री कौन था, अलेक्जेंडर। कौन था, अलेक्जेंडर था। चीनी यात्री कौन था, ह्वेनसांग था। और आगे बात कर लेते हैं, मुगल बादशाह ने अकबर ने दरभंगा बिहार में 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे। और ये क्या है, वर्तमान में नाम इसका क्या है, लगी बाग। क्या, लगी बाग। आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय नदी कौन सी, गंगा है, सबको पता है। लंबाई इसकी कितनी है, 2525 मीटर है। और डॉल्फिन जीव इसी में पाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय जीव जलीय प्राणी माना जाता है, डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो एशियाई हाथी है। एशियाई हाथी। ये कब घोषित किया गया था, तो अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था। और ये केरल, कर्नाटक, झारखंड को राजकीय पशु भी है। केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु भी है कौन, एशियाई हाथी है। चलिए दोस्तों, और कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अशोक चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। और क्या था, राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, रुपया। 15 जुलाई 2014 को डॉलर और यूरो, पाउंड और येन की तरह नया प्रतीक मिला। नया प्रतीक कौन सा, ये इस तरीके से जो प्रतीक बना है, ये नया प्रतीक कब दिया गया, 2010 में दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब दिया गया, 2010 में दिया गया। अशोक चक्र जो है संसदीय भव चक्र जिसे कहा जाता है। कितनी तीलियाँ हैं, सभी 24 तीलियाँ हैं। 2 तीली के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, तो 15 डिग्री का कोण होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 15 डिग्री का कोण होता है। और 24 तीलियाँ, इन सभी का कुछ न कुछ महत्व होता है, जैसे संयम बना कर रखना, और आरोग्य रहना, शांति बरत, शीतलता, त्याग करना, क्षमता बढ़ाना, सेवा कर, और क्या, मेल भावना यानी प्रेम कर, बंधुत्व को बढ़ावा देना, संगठन करो, कल्याण होगा, अधिकार, कर्तव्य, सहकारी, न्याय और नीति। आगे देख लेते हैं, 17 हो गए। ये फिलहाल पूछे नहीं जाते, इसलिए हम फिलहाल जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अर्थ है, समता है, व्यवस्था है, सुरक्षा है, उद्योग है, समृद्धि। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।